शहजाद साहब, जहाँ जैगम साहब एम्बिशंस की बात कर रहे हैं, थोड़ी रोशनी डालिएगा। पीपल्स पार्टी हो या बिलावल भुट्टो, ये एम्बिशंस कितने और कहां तक के होंगे? जो कुछ अब तक जिस तरह से ओहदे, आईनी ओहदों की बात की जाए, उसके बावजूद नाराजगी दिखाई देती है। पंजाब में फैसिलिटेट होने की जरूरत की बात की जाती है, एक खफगी भी रहती है और सिस्टम के अंदर भी मुकम्मल तौर से मौजूद है। एक तो इसको कॉमेंट कीजिएगा। दूसरा, क्या 27वीं तरमीम दरअसल विफाक को दोबारा मुनज़्ज़म तौर ताकतवर बनाने की एक कोशिश कही जा सकती है? आयशा, जब 26वीं तरमीम हुई थी तो क्या बिलावल भुट्टो, जो सुबह से लेकर रात तक और शाम तक और चक्कर लगाते लगाते अपनी जूतियां घसीटते रहे, वो क्या अपने ईमा पर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि 26वीं तरमीम हो? क्या उनकी ख्वाहिश थी, या वो किसी और की ख्वाहिश पे अपनी जूतियां जो हैं उनको घसीट रहे थे? तो अगर हमें ये समझ आ जाए कि 26वीं तरमीम, वो भाग तो रहे थे लेकिन उनकी अपनी ईमा पे नहीं था गालिबन, लगता तो यही है, और वो किसी के कहे पे कर रहे थे। जरूरत थी, निजाम को जरूरत थी 26वीं तरमीम की, इसलिए 26वीं तरमीम हो गई और उन्होंने मौलाना को जाकर मनाया। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या हम अगर उस नजरिए से देखें तो जो 27वीं तरमीम है, क्या इसकी भी कहीं जरूरत पड़ रही है और ये उसी का एक कंटिन्यूएशन हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं कि पीएमएलएन ने भी 27वीं तरमीम का जिक्र किया और उन्होंने कहा एनएफसी अवार्ड की हद तक कि वफाक को एनएफसी अवार्ड के अंदर कुछ ना कुछ तरमीम करनी है। इसमें भी कोई शक नहीं कि जो 26वीं तरमीम के अंदर जो कवानीन और आइन के अंदर जो शिकें बनाई गई या ऐड की गई, उसके अंदर कुछ ऐसे झोल हैं जिनको कवर करना मकसूद है।